और क्रिचॉफ्स लॉ के बारे में। क्रिचॉफ्स लॉ ये एक नेटवर्क सब्जेक्ट है हमारा, उसका ये एक टॉपिक है। यदि आपको क्रिचॉफ्स लॉ जो कि दो लॉज होते हैं, एक होता है केसीएल और एक केवीएल। यदि आपको क्रिचॉफ्स लॉ के दोनों लॉ आते हैं जैसे केसीएल और केवीएल, तो आप उस सारा नेटवर्क के जितने क्वेश्चंस बनते हैं और जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सबको आप जान सकते हैं। मतलब आप इन दोनों में बेस्ट है, इन दोनों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, केसीएल और केवीएल। तो नेटवर्क पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको इसी पे बेस्ट है और आपको पूरा सब्जेक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो केसीएल और केवीएल को ही बेस्ट तरीका से समझना और पढ़ना है, ठीक है। ये यदि आता है आपको तो एक और भी सब्जेक्ट है जो कि एलआईसी होते हैं, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें आप ओप एम्प के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे यही केसीएल और केवीएल ही यूज होता है, वहां पे स्पेशली केसीएल हम यूज करते हैं। तो यदि इसको आप अच्छे से पढ़ पाते हैं केसीएल और केवीएल को, तो आपका एक जो है ये टॉपिक पढ़ने से आपका दो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, एक नेटवर्क और एक एलआईसी में भी आता है। तो ओप एम्प वाला जितना पार्ट होते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है केसीएल और केवीएल, देखिए क्रिचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, जिसको एक केसीएल, जिसको क्रिचॉफ्स करंट लॉ और क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। नेटवर्क सर्किट में हम लोग ये दो लॉ को देखेंगे। तो पहला है क्रिचॉफ्स केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या है, जैसे हमारा ये एक नोड है, ठीक है, इसको नोड बोलते हैं। तो इस नोड पे जो इनकमिंग करंट है I1 और I2, और ये आउटगोइंग करंट है I3 और I4। तो क्रिचॉफ्स का जो लॉ है केसीएल वो क्या कहता है, तो सबसे पहले क्रिचॉफ्स जो केसीएल होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्या नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, दैट इज केसीएल, ठीक है। विच रिक्वायर्स द अलजेब्रिक सम, जब भी आप केसीएल लगाएंगे तो वो अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज विद इन ए सिस्टम कैन नॉट बी चेंज, किसी भी सिस्टम में आप चार्ज को चेंज नहीं कर, मतलब जितना मैंने कहा कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब सिस्टम का सारा चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे केसीएल बेस्ड होता है। तो ये लॉ कहता है क्या है, तो सबसे पहले इस लॉ को बोलते हैं ये कहता है इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग इन ए नोड, किसी भी नोड पे जितना जो है करंट इंटर करेगा, दैट इज, और ए क्लोज्ड बाउंड्री, किसी भी क्लोज बाउंड्री में वो क्या हो जाएगा, टोटल सम जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी, ये कहता है कि किसी भी द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग ए नोड, किसी भी नोड पे वो टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में यहाँ देखें तो ये हमारा एग्जांपल है, ये वाला नोड है। तो अलजेब्रिक सम यदि हम बताएं तो टोटल अलजेब्रिक सम इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, जैसे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, टोटल इनकमिंग करंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक ये है हमारा टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, और हमने अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा कि अलजेब्रिक सम किसी भी नोड पे टोटल सम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे इस वाले केस में हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या है, I2 है, ये हमारा क्या है, I1 है। यदि इस करंट को हम अपोजिट कर ले, इधर कर ले, तो डायरेक्शन चेंज करने पे होगा -I3, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -I4। तो यदि आप इस वाले जो अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि अलजेब्रिक सम किसी भी नोड पे टोटल सम जीरो होगा, इसका मतलब कि I1 एंड प्लस I2 एंड और भी सम करना है -I3, क्योंकि ये करंट आ रहा है तो इसका सम I3 एंड -I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैंने जो स्टेटमेंट कहा कि किसी भी नोड पे टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो हमारा अगला स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द चार्जेस, द सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग ए नोड। अब हमको क्या करना है, नोड पे देखना है कि सम ऑफ द टोटल सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लिविंग द नोड। मतलब जितना करंट्स इंटर कर रहा है नोड पे उतना ही करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या हमारा ये है, देखिए इस वाले नोड पे जितना करंट आ रहा है, इसका मतलब इसको हम यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 एंड प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 एंड प्लस I4। मतलब टोटल करंट इस नोड पे जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है, लीड मतलब लिविंग कर रहा है। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल लिविंग करंट। तो यही दो स्टेटमेंट हमारा है, जो कि आप दो अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में, बात दोनों सेम ही है, अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में आप इसको जान सकते हैं। तो ये केसीएल है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। उसी तरीके से जो सेकेंड लॉ था वो हमारा क्या है, केवीएल है। तो हम लोग केवीएल देखेंगे, केवीएल क्या होता है, ये हमारा केवीएल है, ठीक है। तो केवीएल इन्होंने ये कहा क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ सबसे पहले केवीएल जो होता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है केवीएल। मतलब किसी भी लूप में टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है।
और ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज्ड पाथ या क्लोज लूप भी, जैसे हमारा क्लोज पाथ और क्लोज लूप है तो उसमें टोटल वोल्टेज का जो सम है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो टोटल वोल्टेज का सम जीरो का मतलब जैसे कि हमारा इस वाले केस में यहाँ पे V1, इस लूप में एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस जो है इसके क्रॉस वोल्टेज V2, V3 और V4 है। तो टोटल एनर्जी जो है इस क्लोज लूप में टोटल एनर्जी का जो सम है वो जीरो की इक्वल हो जाएगा। मतलब आप टोटल को सम कीजिएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये आपका केवीएल है। तो ये सेकंड लॉ था जो कि किरचॉफ ने दिया था। तो केवीएल और केसीएल तो इन्हीं दोनों पे बेस्ड है। यदि इन दोनों को अच्छे से आपको आता है तो देखते हैं हम क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारा एग्जांपल के रूप में जो हम क्वेश्चन है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस जो हमारा सर्किट है इसमें हमको करंट फाइंड आउट करना है और वोल्टेज, सभी रेसिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है और करंट जो है यहाँ पे हमको करंट क्या क्या है जो कि है I1 है, I2 है एंड I3 है। ये आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करना है और साथ में और वोल्टेज भी उसके क्रॉस फाइंड आउट करना है। करंट पता है तो रेसिस्टेंस पता है तो उसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज भी आराम से इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो करंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हम यहाँ पे हमने। जैसे इस वाले ब्रांच में I1 करंट है और इस वाले ब्रांच में I2 करंट है, तो इस ब्रांच में कितना आएगा, टोटल इनकमिंग करंट I1 माइनस I2 कर देंगे तो I1 माइनस I2 जो करंट आएगा वो इस वाले ब्रांच में आएगा। अब ये हमने क्या कर दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या कहा था, किसी भी नोड पे, जैसे इस वाले नोड पे हमने क्या लगाया अभी, केसीएल लगाया। कैसे, टोटल इनकमिंग करंट यहाँ पे कितना था हमारा I1 और यहाँ पे जो लिविंग करंट है वो क्या है, टोटल इनकमिंग करंट I1 और लिविंग करंट जो है अपना वो है क्या I2 एंड प्लस इस वाले केस में हम यदि बोलेंगे I डैश, ठीक है। I डैश जो हमारा क्या है, I डैश या I3 जो हमारा अभी है, इस वाले केस में I3 है, जो हमारा I3 है, ठीक है। ये हमारा I3 है। तो I3 का वैल्यू यदि हम निकालना चाहेंगे तो I3 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा I1 माइनस I2, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ये क्या हमारा KCL है, ठीक है। ये हमारा KCL है। तो KCL में I3 का जो वैल्यू आया वो I1 माइनस I2। अब इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे KVL। तो ये KCL था, किसी भी सर्किट में KCL लगाते हैं। मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब क्या लगाना है KVL। KVL कैसे लगाएंगे, KVL लगाने के लिए हमें टोटल वोल्टेज का सम जीरो के इक्वल करना है। तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो आप इसको यूज करेंगे हर रेसिस्टेंस के क्रॉस। तो लगाइए KVL। KVL यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग इंटरिंग साइन लेते हैं। जैसे करंट जब भी मूव करेगा तो जैसे ये हमारा एग्जांपल के रूप में ये हमारा एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस R है। तो इस वाले रेसिस्टेंस में जब करंट ऐसे इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद यहाँ पे साइन जो आता है ये प्लस आता है और यहाँ पे साइन क्या है माइनस। मतलब ये एक रेसिस्टेंस है, ये खुद रेसिस्ट कर रहा है, अवरोध करेगा। इसका मतलब करंट जैसे इंटर ऐसे करेगा तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो जैसे ही हमारा बैटरी है तो इसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट लीव किया, ये करंट आया बाहर आई, और ये जब करंट ऐसे आ रहा होगा तो ये रेसिस्टेंस चाहेगा कि मेरे अंदर से करंट ना जाए, इसीलिए इस करंट का विरोध कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन है। तो जब भी आप करंट रेसिस्टर में लेंगे, मतलब किसी भी एलिमेंट में, जैसे कि रेसिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, तीनों ही केस में आप जब भी करंट ऐसे इंटर करवाएंगे तो इंटरिंग साइन प्लस और ये वाला साइन माइनस है। अब डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आप इन दोनों में से जो भी साइन लेना चाहते हैं वो आप लेंगे। तो हम इंटरिंग साइन लेते हैं, हमेशा यूज करते हैं इंटरिंग साइन। जैसे ये हमारा बैटरी है, इसमें करंट इंटर करेगा तो हम इसीलिए इंटरिंग साइन लेते हैं। ये हमारा क्या लगाना है, -30 वोल्ट। इस बैटरी का जो एनर्जी लेना -30 वोल्ट, मतलब हम इंटरिंग साइन का यूज कर रहे हैं। तो -30 वोल्ट एंड यहाँ पे जब करंट जाएगा तो ये प्लस और फिर ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा आपका कितना, 8 × I1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको इस वाले लूप में आना है, तो फिर यहाँ भी करंट नीचे की ओर आ रहा है तो ये प्लस और फिर माइनस, मतलब यहाँ पे साइन प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो फिर हमको लेना है क्या, प्लस रेसिस्टेंस कितना है 3 इंटू करंट इसमें कितना है, दैट इज I1 माइनस I2। ये टोटल सम हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है KVL कि टोटल जो अलजेब्रिक सम सभी वोल्टेजेस का या सभी एनर्जी का टोटल सम क्या हो जाएगा 0। तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इसमें 2 वेरिएबल है तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 8 और 3 11 I1, ठीक है, एंड माइनस 3 I2 इक्वल टू कितना बन गया ये 30। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सेकंड जो है, और सेकंड वाले लूप में लगाएंगे KVL। ये था हमारा KVL इन लूप 1, पहले वाले लूप में था। अब हम लोग KVL लगाएंगे लूप 2 में, KVL इन
लूप 2, ठीक है। लूप 2 में हम लोग केवीएल लगाएंगे, इसमें केवीएल लगाएंगे, तो इसमें केवीएल लगाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम इंटरिंग साइन हमेशा लेते हैं, तो देखिए यहाँ भी करंट आ रहा होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो जब यहाँ इंटर करेगा साइन यहाँ करंट, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू आने वाला करंट क्या है I2, ठीक है। जब आप ऐसे इंटर कर रहे हैं, तो जब ऐसे ऊपर की ओर इंटर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लेना है 3 इंटू इसमें आने वाला करंट कितना है I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। हम हमेशा इंटरिंग साइन लेते हैं, मतलब जब भी इंटर करेंगे तो वो वाला साइन यहाँ पे लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6I2 हो गया एंड माइनस 3I1 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस ये क्या हो गया 3I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ऐड करेंगे तो 6 3 कितना हो गया 9I2, इससे पहले क्या है माइनस 3I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 0। इसको मैं सही से एक बार लिख दूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस 3I1, ठीक है, एंड प्लस 6 3 ये हो गया कितना 9I2 इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर 2। जब भी हमको इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो जितना वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन बनना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्वेशन या जब भी हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो जितना भी वेरिएबल है उतना ही इक्वेशन बनना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे I1 और I2 दो वेरिएबल था, तो हमारे पास दो इक्वेशन भी बनाए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर पाएंगे, किसी को कटा लेते हैं, जैसे हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 11 तिया 33, ये हो गया 33I1 एंड प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे है क्या माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 तिया 9I2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 90, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपोजिट साइन है तो इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा 0 बन जाएगा। 33 में से 3 गया तो कितना बन गया ये 30I1 बन गया, ये बन गया कितना 30I1 एंड इक्वल टू ये अपना क्या बन गया 90, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू कितना आ गया I1 इक्वल टू 90/30, तो ये अपना कितना बन गया 3, तो I1 का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 एम्पियर, तो I1 का वैल्यू 3 एम्पियर आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा I2 निकल जाएगा, ठीक है। किसी वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, ये अपना बन गया क्या -3 इंटू I1 का वैल्यू 3, ठीक है, एंड प्लस 9I2 इक्वल टू क्या बना 0, ये हो गया 9I2 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 3 तिया 9 बन गया, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर। तो इस तरीका से I2 का वैल्यू 1 एम्पियर, I1 का वैल्यू 3 एम्पियर और I3 जो है हमारा ध्यान से देखिए I3 जो है वो I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 है, तो I1 का वैल्यू कितना आया है 3 एम्पियर, I2 का 1, तो ये कितना बन गया 2 एम्पियर। तो इस तरीका से हमारा I3 का जो वैल्यू आ गया दैट इज 2 एम्पियर। तो तीनों करंट हमें पता चल गया, I1 में, I2 में और I3 तीनों करंट पता चल गया। तो हमें यही करंट निकालना था और वोल्टेज फाइंड आउट करना था। तो तीनों रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो जो हमारा रेसिस्टेंस दिख रहा है, हमारा जो रेसिस्टेंस है जैसे कि 8 वोल्ट है, ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज मान के चलिए V1 है और इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V2 है और इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज V3 है। तो यदि हम V1 का वैल्यू बोलना चाहेंगे, V1 इक्वल टू कितना होगा, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो I1 करंट है, रेसिस्टेंस तो 8 इंटू I1 दैट इज 8 इंटू I1 का वैल्यू कितना हमारा आया है, I1 आया है हमारा, I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू आया 3 एम्पियर, I2 का वैल्यू आया 1 एम्पियर और I3 का वैल्यू 2 एम्पियर, 3 1 और 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग तीनों के क्रॉस वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। ये अपना बन गया I1 का वैल्यू आया है 3 एम्पियर, I2 का वैल्यू आया है 1 एम्पियर और I3 का वैल्यू आया है 2 एम्पियर। तो इस तरीका से 8 इंटू I1 3, तो ये हो गया 8 3 24 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू कितना हो गया 24 वोल्ट। उसी तरीका से हमको V2 निकालना है, ठीक है। तो V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू I2 दैट इज द 6I2, तो 6 इंटू I2 का वैल्यू कितना हमारा 1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 6 वोल्ट। तो V2 का वैल्यू कितना हो गया 6 वोल्ट एंड V3 का वैल्यू देखेंगे तो V3 जो हमारा है वो 3 इंटू आने वाला करंट कितना है I1 माइनस I2, या ये कह ले कि 3 इंटू I3, तो 3
इंटू I3 का वैल्यू हमारा कितना आया है 2 एम्पियर, तो ये कितना हो गया टोटल 6 वोल्ट। तो V3 कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये टोटल ये टोटल हो जाएगा 30 वोल्ट, आप सम कीजिएगा तो इस तरीका से V1 और V2 हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल, कि टोटल करंट और टोटल वोल्टेज भी हमें फाइंड आउट करना था। उसी तरीका से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि वो इसमें डिपेंडेंट सोर्स का हम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा ये भी देख लेंगे कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करना है, KVL का यूज करेंगे। KVL लगाने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि हमको करंट सोर्स में KVL नहीं लगाना है, KVL लगाने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स का यूज करना है। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। ठीक है, तो KVL लगाने के लिए देखिए यहाँ पे हम इंटरिंग साइन यूज करेंगे, KVL लगाना है। ठीक है, इस लूप में तो KVL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे -12 वोल्ट, एंड यहाँ पे क्या है +4 इंटू करंट I, ये करंट आया 4 इंटू करंट I, एंड +2 इंटू V0, ये वोल्टेज है, एंड माइनस इंटरिंग साइन लेना है -4 वोल्ट, और फिर यहाँ पे इंटर करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी मैंने क्या कहा, जब भी आप इंटर कर रहे हैं तो इंटरिंग साइन लेना है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ये जो V0 में साइन दिख रहा है इसके क्रॉस वोल्टेज है, बट जब करंट इंटर करेगा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस साइन यहाँ और यहाँ माइनस साइन लेना है। ये इसमें खास बात है, इस क्वेश्चन का ये यूनिक है, यूनिक पॉइंट यही है। तो ये प्लस और ये फिर माइनस बनेगा, तो यहाँ पे जब करंट इंटर करेगा तो +6 इंटू करंट I, जो कि हम करंट लिया I, तो 6 इंटू करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टोटल सम। ठीक है, अब यहाँ पे हम V0 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ V0 इक्वल टू, यहाँ पे अपोजिट साइन है, माइनस ऑफ V0 इक्वल टू 6 इंटू I। तो जहाँ भी आप V0 है, तो यहाँ से V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 इंटू I। तो जहाँ भी आप V0 है वहाँ पे -6 इंटू I आप यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा -12 एंड +4 इंटू I एंड +2 इंटू V0 की जगह क्या यूज करना है -6 इंटू I। ठीक है, -4 एंड +6 इंटू I इक्वल टू क्या बना 0। अब इसको और सोल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, -12 एक बार और सोल्व कर लेते हैं, +4 इंटू I एंड -6 दूना 12 इंटू I एंड -4 एंड +6 इंटू I इक्वल टू क्या बना 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 6 4 10, 10 में से 12 गया, -2I और ये बना 12 और 4 16, तो इधर आएगा 16, उधर माइनस था इधर आएगा प्लस में, तो I इक्वल टू क्या बना -16/2, ये क्या बन जाएगा हमारा -8। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया -8 एम्पियर। ठीक है, ये -8 एम्पियर। अब हमको V0 फाइंड आउट करना था, तो आप इसको पुट कीजिए, तो V0 का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा -6 और इंटू करंट का वैल्यू क्या है -8, तो 8 × 48, V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 वोल्ट। तो इस तरीका से हमें ये दोनों फाइंड आउट करना था, V0 फाइंड आउट करना था और करंट फाइंड आउट करना था। तो करंट का वैल्यू आपका -8 एम्पियर और V0 का वैल्यू जो है वो 48 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीका से ये फाइंड आउट करना था। इसमें जो खास बात थी, जो समझने वाला ये यूनिकनेस जो चीज़ थी, वो हमारा ये वाला पॉइंट था। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये समझने वाला पॉइंट था कि जब भी करंट इंटर करेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और ये जो अलग से वोल्टेज दिया हुआ है इसके क्रॉस वोल्टेज का साइन ऐसे दिया हुआ है, तो इन दोनों में ऐसा रिलेशन आएगा। तो इस तरीका से हम सीख सकते हैं। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, और इस तरीका से आप नेटवर्क अच्छे से आता है तो ओप एम्प का जो क्वेश्चन आता है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।